हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि हमें सबको पता है कि एग्जाम्स आ गए हैं पास में, और हर बच्चे के दिमाग में ये डर है कि यार वो अच्छा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तैयारी तो बहुत अच्छी कर ली है, प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी कर ली है, लेकिन उस टाइम इंटरवल के अंदर पेपर कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके पास आपका बड़ा भाई, आपके साथ आपका बड़ा भाई मजबूती से खड़ा है, जो आपको कभी भी गलत रास्ते नहीं जाने देगा, आपको कभी भी गलत स्टेप नहीं उठाने देगा, आपको वो तरीका बताएगा जो तरीका बेस्ट काम करता है और बहुत फायदा पहुंचाता है। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जो आपका 100 एमसीक्यूज का पेपर आने वाला है, जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स आने वाली है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट में क्या पहले उठाना है, क्या बाद में उठाना है, क्या पहले करना है, किसको कितना समय देना है, किसको नहीं देना है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। पूरा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपको पेपर के अंदर 10, 15, 20 क्वेश्चन नहीं भी आते होंगे, तो उन क्वेश्चंस के सही आंसर कैसे निकालना है मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं जिससे आपका ये पेपर बहुत बढ़िया होने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि ये पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है या कैसे किया जाता है। सबसे पहले जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे होंगे, आपके हाथ में पेपर दिया जाएगा और ओएमआर सीट दी जाएगी। पेपर दिया जाएगा और ओएमआर सीट दी जाएगी। आपको पेपर ओपन करना है, ओएमआर सीट के अंदर अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, बड़े ध्यान से, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी भी उतावलेपन के, बड़े आराम से, ध्यान से अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और वही फिल करना है जो आपके एडमिट कार्ड के अंदर लिखा हुआ है। अगर एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है आपकी जो नाम की स्पेलिंग, वही सेम स्पेलिंग वहां होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम पेपर उठाएंगे। गलती कहां होती है? बच्चा पहला क्वेश्चन पढ़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करके वो 100 क्वेश्चन रीड करता है कि अरे देखता हूं मुझे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं या कितने नहीं आ रहे, कौन कौन सा क्वेश्चन मुझे आ रहा है, कौन कौन सा नहीं आ रहा है। यहां बच्चा पहली गलती कर देता है, जिससे उसके एग्जाम में एंड आते आते क्वेश्चन छूटते हैं। ये वेस्ट ऑफ टाइम है। सर इसकी जगह क्या करें? पेपर पढ़ना भी तो जरूरी है। इसकी जगह आप सेक्शन देखो। हिंदी के पेपर को ऊपर से एक बार देख लो, पढ़ लो वर्ड सारे के सारे। इंग्लिश का देखो, साइंस का देखो, मैथ्स का देखो, और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये पता लगाओ कि कौन सा सेक्शन आपको थोड़ा सा आसान लग रहा है। हर एक एक क्वेश्चन आपको रीड करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऊपर से अगर फास्टली देखेंगे, वर्ड्स देख लेंगे, मेन मेन वर्ड्स देख लेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि यार ये मुझे आ रहा है, ये मुझे आ रहा है और ये नहीं आ रहा है। वही सेक्शन पहले शुरू करना है जो आपका मजबूत है। सिलेक्शन उसी का होगा जो इजी से स्टार्ट करेगा। जिसने फर्स्ट नंबर से स्टार्ट किया वो डर जाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। जिसने इजी से स्टार्ट किया वो बहुत अच्छा करेगा। अगर सर फर्स्ट वाला सेक्शन ही आसान लगे तो आप बेझिझक फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। लेकिन अगर आपको मान लो साइंस अच्छी लग रही है, साइंस इजी लग रही है, तो पहले साइंस करिए, फिर हिंदी इजी लग रही है, फिर हिंदी करिए, इंग्लिश करिए, फिर मैथ करिए, या मैथ करिए सबसे पहले अगर मैथ इजी लग रही है तो। जो क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है वो क्वेश्चन, वो सेक्शन पहले शुरू करना है। स्टेप नंबर 1 तो ये हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है बच्चों? कि ऐसे क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं जिनमें कोई भी प्रकार के सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी प्रकार के न्यूमेरिकल नहीं है, कोई भी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, सीधा टिक लगाना है। जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस में से मैं मानता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 70 से 75 क्वेश्चन तो एक बार में देखते ही टिक मारेंगे बिना किसी सॉल्यूशन के। 60 क्वेश्चन सीधा टिक मारेंगे। मैं मानता हूं ऐसा, मैं मानता हूं ऐसा, है ना? तो आप फटाफट 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 कुछ सेकंड्स के अंदर ही ये टिक लगाइए, और साथ साथ में ओएमआर सीट भी भरते रहिए, क्योंकि जब आप एक साथ ओएमआर सीट भरते हैं तो हमारे गोले मिसमैच होने के कारण क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं।
उसके बाद आप सेकंड स्टेप में स्टार्ट करिए न्यूमेरिकल्स। वो न्यूमेरिकल सबसे पहले करिए जिन न्यूमेरिकल्स में आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व कर सकता हूं, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि यार थोड़ा सा 1 मिनट लगा के मैं सॉल्व कर सकता हूं, उस क्वेश्चन को पहले करिए। 1 मिनट से ज्यादा समय किसी क्वेश्चन को नहीं देना है। 1 से 2 मिनट आप हाईएस्ट किसी क्वेश्चन को दीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। ठीक है बच्चों। अब लास्ट में जब आप अपने स्टेप 3 पे आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन बच जाएंगे जिनमें आपको बहुत ज्यादा डाउट है, जो आपको नहीं आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहां पर आपका स्मार्ट दिमाग काम करेगा, यहां पर आपका स्मार्ट माइंड काम करेगा। जब भी जेएनवी में एमसीक्यूज आते हैं तो ऐसे 2 ऑप्शन जरूर होते हैं जिनका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। उन 2 ऑप्शंस को सबसे पहले हटाइए। जैसे कि अगर पूछा गया कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कौन कौन से प्रोसेस है, तो वहां अगर लिखा आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तरफ लिखा आ जाता है रेस्पिरेशन, तो इलेक्ट्रिसिटी और इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, कट कर दो सबसे पहले। इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आएंगे, 4 में से 2 ऑप्शन ऐसे पक्का होंगे जिनका क्वेश्चन के दूर दूर तक कुछ लेना नहीं होगा, 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो क्वेश्चन के आंसर के थोड़े थोड़े करीब होंगे। वहां पर आप अपना गेस करिए, वहां पर थोड़ा सा दिमाग यूज करिए और एक सही ऑप्शन को टिक करिए। 50% चांसेस हो जाते हैं आंसर सही होने के, ये हमारे मार्क्स को इंप्रूव करता है। काफी सारे बच्चे ऑप्शन एलिमिनेशन की तरफ ना जाके ए बी सी डी अकड़ बकड़ बम्बे बो इस प्रकार के तरीके यूज करते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है और 2 अनएप्रोप्रिएट आंसर पहले कट कर देने हैं। यह आपके पक्का मार्क्स बढ़ाएगा बच्चों। आपको पेपर आसान से शुरू करना है और हार्ड तक जाना है, क्योंकि आसान से जब पेपर शुरू किया जाता है तो माइंड एक्टिवेट हो जाता है और क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे थे वो भी याद आने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि जब पेपर ओपन करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अरे कुछ नहीं आ रहा, अरे दिमाग खाली हो गया, अरे इसका आंसर तो मुझे पता ही नहीं है। लेकिन जब वो शुरू करते हैं तो आधे से पौन घंटे बाद वो पेपर के काफी सारे टॉपिक मेमोराइज हो जाते हैं, उनकी मेमोरी में आ जाते हैं। अरे इसका तो ये आंसर था, अरे इसका तो ये आंसर था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा इजी वाला उठाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आंसर फटाफट टिक लगेंगे, समय बचेगा, जो बड़े वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में समय मिलेगा। एक मंत्र याद कर लीजिए, जो आसान से शुरू करेगा उसका सिलेक्शन पक्का है, जो हार्ड से शुरू करेगा वो फंस जाएगा। आसान से शुरू करना है। अगर आपको इंग्लिश आप कर रहे हैं तो आप पैसेज में पहले ना घुसें, आप पहले एंटोनियम सिनोनियम्स जो टॉपिक है उनको करें, उसके बाद आप इंग्लिश में पैसेज उठाएं। पैसेज पढ़ने के बाद दिमाग पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने का आदी हो जाता है। तो आप ट्राई करें कि एंटोनियम सिनोनियम्स, गुड वर्ड्स, एक्शन, ये सारे के सारे नाउन प्रोनाउन ये पहले कर लें, फिर आप घुसें उसके अंदर, पैसेज के अंदर। मैथ्स के अंदर आप ट्राई करें कि सबसे पहले वही क्वेश्चन करें, फॉर्मूला लगाया आंसर आया, फॉर्मूला लगाया आंसर आया, फॉर्मूला लगाया आंसर आया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पहले करें मैथ्स के अंदर, और जिस क्वेश्चंस के अंदर हमें इक्वेशंस बनानी है, वैल्यूज निकालनी है, फिर फॉर्मूलाज लगाने हैं, फिर निकालना है आंसर, उनको ट्राई करें कि उसके बाद करें। जो क्वेश्चन जल्दी हो सकता है उसे जल्दी से जल्दी वही क्वेश्चंस पहले करें। साइंस के अंदर आप ट्राई करें कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, फिजिक्स वाला पोर्शन है, उसको बाद में करें, और जो सीधा ही क्वेश्चन पढ़ते टिक लगने वाला ऑप्शन है उसको पहले करें, उसको पहले करें, ताकि आप बहुत कम समय के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस अपनी मुट्ठी में कर लें, बहुत सारे नंबर अपनी मुट्ठी में कर लें। याद रखें कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपने एक भी वर्ड गलत पढ़ा तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एमसीक्यूज में बच्चों के दिमाग के साथ खेला जाता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि इसका आंसर ये होगा, लेकिन अगर वो क्वेश्चन ढंग से पढ़े तब उसको समझ में आता है कि नहीं बी नहीं ए होगा। क्वेश्चन ढंग से पढ़े बच्चों। तो पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है शॉर्ट में बता देता हूं। सबसे पहले इजी सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में आपको
उसके बाद में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें सीधा फॉर्मूला बेस्ड आंसर निकलते हो, फिर आपको हाई थिंकिंग एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि तब तक आपका दिमाग एकदम तेज हो जाएगा, आपका दिमाग इतना फुर्ती से चलना शुरू हो जाएगा कि सीमा नहीं है उसकी कोई भी। बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे बच्चों। होप मेरी बात को आप समझे होंगे। और उसी के साथ जिन बच्चों ने हमारी ये वीडियोस नहीं देखी है या जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि ऑलराउंडर वीएसएस पिछले 8 सालों से इंडिया का नंबर फर्स्ट यूट्यूब चैनल है जो जेएनवी सैनिक आरएमएस की तैयारी करवाता है, और 12,000 से ज्यादा सिलेक्शन हम दे चुके हैं। घर बैठे पढ़ा रहे हैं बेस्ट टीचर्स जो खुद जेएनवी आरएमएस और सैनिक से निकल के आए हैं। ये सर जिनका फोटो आप पीछे देख रहे हैं ये खुद जेएनवी के स्टूडेंट हैं। इन्होंने उस समय में 8 साल पहले जब कोई पढ़ाने वाला नहीं था उस समय जेएनवी का एग्जाम क्रैक किया था, जिस टाइम एग्जाम का लेवल भी बहुत बढ़िया आता था, बहुत अच्छा एग्जाम का लेवल आता था, उस समय इन्होंने क्रैक किया। इनको सारे तरीके पता है, और जो टीचर्स भी यहाँ पे हम हैं उन सभी ने ऐसे ऐसे कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर रखा है। वो सारी टीम मिलकर आपको तैयार करवाती है तो एग्जाम हलवा लगने लगता है, ऐसा लगता है कि ऐसे पेपर तो मैं चलते फिरते सॉल्व कर दूंगा, ऐसा फील होता है। इन कोर्सेज के बैच लॉन्च हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं, जिनको पढ़कर बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन पाया भी है। मैं आपको फोटोज बताना चाहूंगा कुछ बच्चों के, बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन पाया है। 12,000 प्लस सिलेक्शन हुए हैं, 12,000 प्लस, मतलब भारत के हर नवोदय आरएमएस और सैनिक स्कूल में ऑलराउंडर बीएसएस का बच्चा मिलने वाला है आपको। आप वहां जाओगे ना, आपका सीनियर ऑलराउंडर बीएसएस से होगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। दूसरी चीज कि इस कोचिंग के अंदर वो हर फैसिलिटी बच्चे को दी जाती है जो एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए जरूरी होती है, वो हर इंस्ट्रक्शन बच्चे को तक पहुंचाई जाती है जो एग्जाम में जाने के लिए जरूरी होता है। बच्चा टीचर के साथ इंटरेक्ट करके पढ़ता है, बच्चा टीचर से मिलके पढ़ता है, एक रिलेशन बना के पढ़ता है ना। तो आप कोर्सेज बाय कर सकते हैं, कोर्सेज बहुत बहुत रीजनेबल प्राइस के ऊपर है, अभी आपको ऑफ मिल जाएगा तो आप परचेज कर लीजिएगा। अगर आप बाद में परचेज करते हैं तो सेम प्राइजेस पे मिलेंगे, लेकिन बाद में समय निकल जाएगा। 4 महीने बाद परचेज करोगे, 4 महीने का नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने कोर्सेज बाय कर लिए हैं, क्लासेस रेगुलर चल रही है और बच्चे तैयारी कर रहे हैं जम के। आप उनसे पीछे नहीं रहने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बच्चों।